हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल उड़ीसा ओरिजिनल रीना में। तहे दिल से स्वागत करती हूँ आप लोगों का। और आज ना मेरी लाइफ का ये कुछ बहुत ही भाग दौड़ वाला दिन है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ ऐसा काम है जिसको करने के लिए मैं घर से निकल पड़ी हूँ। इस सुबह के 8 बज रहे हैं। अपने घर से तो निकली थी मैं 7:30 बजे। फिर वहाँ से मैंने ई रिक्शा किया। ई रिक्शा से आने में ही मुझे थोड़ा टाइम लग गया। उसके बाद फिर मेट्रो स्टेशन आई, मेट्रो से मैंने टोकन लिया और अब मैं मेट्रो में बैठी हूँ। तो मैं वोमेंस वाले कंपार्टमेंट जो होता है ना, अलग अलग, वहीं पे बैठी हूँ। तो पहले तो स्टार्टिंग में हल्की भीड़ थी मैं जहाँ से बैठी हूँ, और धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। देखो मेट्रो में सबको सुबह सुबह जॉब वगैरह के लिए जाना होता है, तो सारी लड़कियां ही हैं यहाँ पे इस कंपार्टमेंट में। तो मैं भी बैठी हूँ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। उस बीच मैं कितनी परेशान हुई हूँ, कहाँ कहाँ अकेली जा रही हूँ, तीनों बच्चों को घर पे छोड़कर मैं निकल पड़ी हूँ, वो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि वो काम मुझे करना ही है। तो मैं उतर चुकी हूँ। ये राजीव चौक का है। अपने एरिया से मैं राजीव चौक में आ गई और वहाँ से मुझे येलो लाइन के लिए मेट्रो पकड़ना है। तो बस एक मैं हूँ, एक मेरा फ़ोन है जो मेरा सहारा है, मेरा साथी बन गया है। तो देखो येलो लाइन की ओर मैं जा रही हूँ। मुझे यहाँ से फिर दूसरा मेट्रो पकड़ना है और अब मैं बैठ चुकी हूँ दूसरे मेट्रो में। ये देखो इतने सारे स्टेशन, अपने एरिया से 17-18 स्टॉपेज पार करके मैं तो राजीव चौक आई हूँ। अब यहाँ से भी मुझे और 8-9 स्टॉपेज पार करना है, फिर मैं अपनी मंजिल पे पहुँचूँगी। तो वो मैं आप लोगों को बताऊँगी मैं कहाँ पहुँच रही हूँ। फ़िलहाल तो दिल्ली के मेट्रो का नज़ारा देख लो आप लोग। ज़्यादातर जॉब वाले लोग सब होते हैं जिसे बहुत दूर दूर जाना होता है, तो सब निकलते हैं अपने टाइम से। मेट्रो में भी गई हूँ तो 1 घंटा से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग ही गया है मुझे। तो अब राजीव चौक पे मैं उतर चुकी हूँ। राजीव चौक से तो मैं चढ़ी थी। तो अपने स्टॉपेज ये मैं आ गई हूँ सफदरजंग स्टॉपेज में। एम्स है, एम्स के पास उतरी हूँ। डायरेक्ट सफदरजंग नहीं, एम्स एक साइड में, एम्स से एक साइड में सफदरजंग हॉस्पिटल है, तो मुझे जाना है सफदरजंग हॉस्पिटल। ये टोकन जो मैंने लिया था ये लास्ट मेरी स्टॉपेज है, तो टोकन डालकर मैं बाहर निकल चुकी हूँ। और अब क्या बोलूँ, अभी मैं पहुंच चुकी हूँ एम्स और यहाँ से मुझे जाना है सफदरजंग हॉस्पिटल। तो थोड़ी फ्रेश हो गई, सुबह की निकली हुई हूँ। 1.5 घंटे हो गए मुझे आने में, और सर्दी का टाइम है तो पता है, तो बाथरूम की ज़रूरत पड़ जाती है। बैठे बैठे प्रेशर बन गया था। तब मैं चलती हूँ वरना लेट हो जाऊँगी। तो अच्छा है ये एलिगेटर, जिसे स्वचालित सीढ़ी वो बोलते हैं। खुद पे खड़े हो जाओ और ये अपने आप आपको ऊपर तक पहुंचा देगा। तो बहुत लंबा है, यहाँ पे ना अगर सीढ़ियाँ भी चढ़ोगे तो पैर में दर्द हो जाएगा। तो बहुत जगह पे एलिगेटर यूज करके मैं आई हूँ और अकेली हूँ। सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा इतना भीड़ नहीं है। राजीव चौक के बाद दूसरे एरिया में भीड़ है। बाहर निकलूँगी तब देखना आप। हॉस्पिटल के बाहर आ गई हूँ मैं। मेट्रो से उतर के ये मैं जा रही हूँ सफदरजंग हॉस्पिटल। तो उसके आसपास का एरिया दिखा रही हूँ, थोड़ा स्पीड बढ़ा दी हूँ और इतना में तो समझ आ रहा। देखो गाड़ियाँ चल रही है, बहुत शोरशार भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये दिल्ली वाला जगह। और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता अपने फ़ोन का, तो बहुत डर के बीच में मैं फ़ोन निकाल रही थी, क्योंकि आजकल डर लगता है ना। फ़ोन तो मेरी जान हो गया है मेरा। कोई मेरा फ़ोन मेरे से ले ना जाए, मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा अगर मेरा फ़ोन कोई मुझसे छीन लेगा। तो अकेली होती हूँ ना, तो बहुत अलर्ट होके रहती हूँ और हर चीज़ का ध्यान देती हूँ। तो जहाँ ज़रूरत पड़ रही थी मैं निकाली। मैं बोली आई हूँ तो एक ब्लॉग तो बना ही लूँगी, शूट करूँगी। देखो एक अकेली लेडीज़, हम औरतें चाहे तो क्या नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। यहाँ तो दिल्ली में तो अनपढ़ गंवार औरतें इतनी हैं, स्मार्ट और फास्ट हो गई हैं, जॉब कर रही हैं। तो मैं तो पढ़ी लिखी होके भी अनपढ़ गंवार से बेकार हूँ। बोलता है ना, पढ़ी लिखी होकर भी मैं उनसे बेकार हूँ।
और ये मैं आगे बताऊंगी भी। तो पता है यहाँ के एक स्टाफ ने ना मेरी इंसल्ट कर दी। तो मैं उससे एड्रेस पूछ रही थी, तो उसने पूछा कि हाथ में मेरा एड्रेस लिख दे रहा था। तो मैं बोली आप बताओ, मुझे पता है, मैं चली जाऊँगी, मैं पढ़ी लिखी हूँ। तो बोले पढ़ी लिखी हो, क्या करती हो? मैं बोली हाउसवाइफ हूँ। बोला जॉब क्यों नहीं करती, क्या जॉब? तो मैं बोली क्या जॉब करूँ, बच्चों को पाल रही हूँ और वही मेरी सबसे बड़ी जॉब है, घर चलाना, बच्चों को चलाना। मतलब इस टाइप की थोड़ा इंसल्ट हो जाता है, क्या किया जाए। तो पूछ के 3-4 जगह मुझे पूछना पड़ा कि कोई छोटा मोटा जगह और छोटा मोटा मतलब एम्बुलेंस आ रही है, देखो छोटी मोटी हॉस्पिटल नहीं है और बहुत लंबा चौड़ा इसका एरिया है। कहाँ कहाँ क्या क्या फैला पड़ा है मुझे इसका कुछ भी नहीं पता। बस पूछ के मैं अकेली निकल पड़ी हूँ और जा रही हूँ, देखती हूँ मेरा काम होगा कि नहीं होगा। बहुत फ़िलहाल परेशान हूँ, भगवान इतने दूर से आई हूँ, मेरा काम बन जाए। अभी तक मैं 4 स्टाफ से पूछ चुकी हूँ और चारों स्टाफ से पूछने के बाद फिर घूम फिर के मैं स्टार्टिंग एरिया में यहाँ पे आ गई हूँ। यहीं से एंट्री होती है, सारे पर्ची वगैरह अंदर बनते हैं, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं जहाँ गई थी वहाँ से मैंने पूछा, तो घूम फिर के यहाँ आ गई हूँ। तो यहाँ से फिर मैं ऑटो करके वहाँ से फिर मुझे दूसरे जगह भेज दिया गया और बोला गया कि अगर वहाँ पे ना हो तो उसके आगे आप चले जाना। तो फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ NDMCD ऑफिस, और इसमें ऑटो वाले अंकल बहुत हेल्प कर रहे। दिल्ली में ना ये ऑटो वाले अंकल भैया लोग जो है बहुत, मतलब जो नए लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं, एरिया वाइज एरिया हेल्प करने के लिए बहुत अच्छे हैं। किराया तो लगता है लेकिन बहुत हेल्प। ऑफिस आई थी, यहाँ पे भी काम नहीं हुआ है क्योंकि ये थोड़ा पुराना है ना, 2009 का है। और मुझे जाना है मंदिर मार्ग, वहाँ पे जो ऑफिस है वहाँ पे पुराने रिकॉर्ड्स हैं, शायद वहाँ पे बन जाए, तो अभी मैं वहीं पे जा रही हूँ। और ये ऑटो वाले अंकल ये अंकल जी है जो बस ऑटो का सहारा है, ये ले जा रहे हैं मुझे। उसके बाद पता नहीं काम बनता है कि नहीं, वहाँ से फिर क्या होगा नहीं मालूम। तो ये ऑटो में घूम के ना मुझे वो सिर्फ तुम फिल्म थी वो याद आ रहा है। उसमें भी वो हीरोइन थी ना, पूरा दिल्ली का एरिया ढूंढती रहती है एक ऑफिस ढूंढने के लिए। मैं भी वही, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो ये ऑटो वाले अंकल भी है ना, जगह जगह 2-3 जगह इनको भी पूछना पड़ा। वैसे तो ऑटो वालों को सब पूरा दिल्ली का चप्पा रास्ता पता होता है, लेकिन इनको भी पता करना पड़ा और थोड़ा दूर था। तो इधर बस कहाँ जाती, मेट्रो स्टेशन, बस कुछ पता नहीं था। बस ये ऑटो वाले थे कि बहुत हेल्प हो रही थी मेरी। और किराया तो जो लगा छोड़ ही दो, बहुत ज़्यादा किराया नहीं लगा, लेकिन जितना उनका बनता, बहुत दूर। और इतनी ठंड लग रही थी ना मुझे, एक तो इतनी स्पीड में मैं अकेली ऑटो में बैठी हूँ और इतनी स्पीड देखो ये ऑटो वाले अंकल पूछ रहे हैं। तो इसके बाद पूछने के बाद फिर मैं अपने मंजिल तक पहुँच गई। वहाँ जाके भी मुझे बहुत काम करना पड़ा, वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी।